अपनी बात कहते हुए गौतम गुस्से में वहां से निकल गया। याशी आगे कुछ कह नहीं पाई और एक टक उसे जाते हुए देखने लगी। उसी वक्त एक काला सूट पहना हुआ मोटा आदमी उसके पास आ गया। हेलो मैम, मैं इस होटल का मालिक हूँ सिकंदर, और यहाँ आए हर एक गेस्ट का ध्यान रखना मेरा काम है। जी कहिए। मैम, मैं बहुत देर से आपके साथ बैठे आदमी को देख रहा था, कहीं वो आपको परेशान तो नहीं कर रहा था क्या? तुम जानते भी हो वो कौन है? वो जोधपुर के बहुत बड़े बिजनेसमैन रघुवेंद्र राठौड़ का बेटा है। ये बात सुनते ही उस आदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हड़बड़ाकर गौतम को जाते हुए देखने। याशी ने समझाते हुए उससे कहा, वो यहाँ एक सीक्रेट लाइफ जी रहा है, इसलिए ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। यस मैम। ये कहते हुए सिकंदर अगले ही पल होटल से बाहर चला गया। उसने देखते ही देखते अपने सभी गार्ड्स को इन्फॉर्म कर दिया। वो गौतम से मिलने का मौका गंवाना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी तरफ गौतम उम्मीद भवन से बाहर निकलकर ऑटो का वेट कर रहा था, लेकिन तभी उसने आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े देखे। उन्हें देखकर गौतम को किसी न किसी गड़बड़ी का अंदेशा हो चुका था। क्या हो गया? इससे पहले कि गौतम आगे कुछ कहता, सिकंदर भागता हुआ वहां पहुंच गया। सॉरी सर, सॉरी, आपको परेशानी उठानी पड़ी। दरअसल मुझे आपसे मिलना था। मुझे अभी अभी पता चला कि आप रघुवेंद्र राठौड़ के बेटे। हाँ, काम बोलो, मुझे रोका क्यों है? सर सॉरी, मुझे बस आपसे मिलना था, और आप अगर कभी फ्री हो तो प्लीज हमारे होटल में आइए। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। ये हमारे होटल का वीआईपी कार्ड है। आप जब भी आएंगे आपको सारी फैसिलिटीज फ्री दी जाएंगी। सिकंदर ने ये कहते हुए एक गोल्डन कार्ड आगे कर दिया। थैंक यू। वैसे हो सकता है कि मैं कल अपने एक गेस्ट को लेकर आऊं, लेकिन मेक श्योर बिफोर वी कम एवरीथिंग विल बी अरेंज्ड। सर, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपके गेस्ट हमारे भी गेस्ट की तरह ही हैं। लेकिन ध्यान रहे, मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यस सर, आप बेफिक्र रहिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। गौतम ने ये सुनते ही सिकंदर के कंधे पर हाथ रख दिया और अगले ही पल ऑटो लेकर वहां से निकल गया। देखते ही देखते रात हो चुकी थी। अवनी भी अपने काम से फ्री होकर घर आ चुकी थी। वहीं गौतम के दिमाग में अब तक याशी की बात चल रही थी। डिनर करने के बाद गौतम अपने काम में लगा हुआ था। ऑफिस के काम की थकान से अवनी की भी आंख जल्दी लग चुकी थी, लेकिन गौतम हॉल में बैठा हुआ एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। ये 1 साल तो निकल जाएगा, टाइम का वैसे भी पता नहीं लगता, लेकिन 1 साल बाद मैं अवनी को सच बता पाऊंगा कि नहीं। अगर याशी की बात मैंने मान भी ली तो डैड कभी इस बात पर हाँ नहीं करेंगे। वो मुझे 1 साल बाद यहाँ से बुला ही लेंगे, फिर चाहे मुझे। गौतम ये सोच ही रहा था कि उसी वक्त उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। रात रात भर लाइट जलाकर बैठे रहते हो, बिल क्या तुम्हारा बाप भरेगा? मेरी बेटी दिन रात मेहनत करके इस घर का खर्चा चलाती है, और ये साहबजादे लाइट जलाकर फिजूल खर्ची कर रहे हैं। महाराज, अब जाकर सो जाइए और प्रजा को भी सोने दीजिए। भूत बनकर रात रात भर मत बैठे रहिए। इधर कुछ हार्ट के मरीज भी हैं, यानी तो रात में भी चैन कोने विताल के जिया सर माथे बैठे गयो। गीता अगले ही पल बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। गौतम तुरंत उठकर कमरे में चला गया। सुबह होते ही अवनी ऑफिस जाने के लिए निकल गई और गौतम रिया को लेने के लिए एयरपोर्ट चला गया। ऑटो से एयरपोर्ट पहुंचते ही वो बाहर खड़ा होकर रिया का वेट करने लगा। हालांकि 4 साल पहले उसने रिया को देखा था। अवनी की शादी के बाद से ही रिया जोधपुर से निकल गई। उसके बाद उसने कभी अवनी से बात नहीं की। आज 4 साल बाद गौतम के लिए रिया को पहचानना भी एक बड़ा टास्क था, लेकिन तभी गौतम को नील और शनाया आते हुए दिखाई दिए। गौतम को देखते ही वो हंसते हुए उसके पास आकर खड़े हो गए। अच्छा, तो हमारे घर जमाई साहब भी यहाँ आए हुए हैं। लेकिन शनाया, ये आदमी रिया को लेकर कैसे जाएगा? ऑटो में? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? लंबी गाड़ी में बैठ जाने से और अच्छे कपड़े पहनने से आदमी के पाप नहीं धुल जाते, मिस्टर नील। ये बात सुनते ही नील की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। उसने गुस्से में अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ा ली। शनाया समझाते हुए बोली, भाई छोड़ो ना, किस नौकर से बात कर रहे हो?
अवनी डिजाइन डायरेक्टर क्या बनी है, इस आदमी के तो पर ही निकल आए हैं। नील कुछ शांत होते हुए बोला, देख मैं यहां कोई सीन नहीं चाहता, अच्छा होगा तू यहां से निकल जाए। दिया हमारी गेस्ट है और गेस्ट के सामने कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो मेरे दोस्त भी साथ आए हैं, मेरी एक आवाज पर तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। भला इसी में है, ऑटो ले और वापस घर निकल जा, समझा मेरी बात? ये बात कहते हुए नील ने अपने लफंगे दोस्तों को इशारा कर दिया जो कुछ ही दूरी पर बाइक्स लेकर खड़े थे, और नील की एक आवाज पर वो लोग गौतम को मारने के लिए तैयार थे। लेकिन गौतम बिना डरे नील की आंखों में देख रहा था। क्या दीपशिखा गौतम से मिलने आएगी? आखिर क्या तमाशा होने वाला था एयरपोर्ट पर? क्या होगा गौतम का अगला कदम? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।